जंगल देखो कितने तंग हैं, स्पेशल देखो इनका क्या प्रॉब्लम है, और आप नीचे मार कर देते हो, नीचे वाला ध्यान नहीं रखता। उसको कहो कि मेरी मार की हुई अगर छोड़ दी तो फिर खैर नहीं। जिला लोक संपर्क एवं कष्ट निवारण समिति की 9वीं बैठक में मंत्री कमल गुप्ता ने 15 में से 12 शिकायतों का मौके पर समाधान किया, तो वहीं विधायक सुभाष सुधा ने 200 रजिस्ट्रियों के इंतकाल न होने का उठाया मामला, तो मंत्री ने कड़े तेवर दिखाए। उधर बैठक में गैरहाजिर रहे 3 अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया गया। शहरी स्थानीय निकाय एवं आवास मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता ने जिला लोक संपर्क एवं कष्ट निवारण समिति की 9वीं बैठक में 15 में से 12 शिकायतों का मौके पर समाधान किया, जबकि जो 3 शिकायतें हैं लंबित रखी गई हैं। वहीं अधिकारियों की अनुपस्थिति की पुष्टि करते हुए बताया कि जो अधिकारी आज बैठक में बिना पूर्व निर्धारित सूचना के अनुपस्थित हैं, उन्हें कारण बताओ नोटिस दिया गया है। जबकि विधायक द्वारा इंतकाल नहीं होने के बारे में उन्होंने कहा कि तहसीलदार को ताकीद किया गया है कि ठीक कार्य करें, अन्यथा कार्रवाई होगी। सबसे पहले तो मैं आप सबका कुरुक्षेत्र की इस धरती पर और ग्रीवेंस कमेटी की मीटिंग में आप सभी पत्रकार छायाकार बंधुओं का नव वर्ष आगमन पर आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, और आपके परिवार में आपके साथियों की सबकी दीर्घ आयु की कामना करता हूं, स्वस्थ आयु की कामना करता हूं। आपका हर तरह से दिन दुगना रात चौगुना, आपका व्यापार भी फैले फूले और देश हमारा उन्नति की राह पर चले। इन शब्दों के साथ आज मैं ग्रीवेंस कमेटी की मीटिंग लेने आया था, जिसमें 6 शिकायतें पुरानी थी, 9 शिकायतें नई थी। 6 में से 5 को हमने डिस्पोज ऑफ कर दिया, 1 बची है, और बाकी जो 9 हैं उनमें से 7 को डिस्पोज ऑफ कर दिया, 2 बची हैं, तो 3 बची हैं 15 में से। शिकायतें मिक्स्ड नेचर की थी, कोई बैंक से लोन नहीं हुआ, तो कोई आपस का झगड़ा, कोई नाली का झगड़ा, कोई सड़क ऊपर नीचे का होना, कोई FIR होना, तो इस तरह की मिक्स्ड तरह की सब कंप्लेंट्स थी। तो वो हमने सबकी सुन के उसको दूर करने का प्रयास किया है। मंत्री जी, 3 अधिकारी नहीं पहुंचे हैं, कौन कौन है जो नहीं पहुंचे, उनके ऊपर एक्शन लेने की बात आपने उनके ऊपर पूरा एक्शन लिया जाएगा, उनकी एक्सप्लेनेशन ली जाएगी, और एक्सप्लेनेशन उनकी ACR की फाइल में लगाई जाएगी। एक अधिकारी तो एडिशनल चार्ज के चक्कर में यमुनानगर की एडिशनल ड्यूटी यहाँ की दे रखी है, तो नहीं आए, तो उनको भी एक्सप्लेनेशन दी है। हमने तहसीलदार को बोला है कि ठीक काम करो, नहीं तो फिर कार्रवाई। देखिए, ये तो एक बहुत ही अनूठा प्रोजेक्ट है इस देश के यशस्वी और लोकप्रिय प्रधानमंत्री का। अनेक प्रकार की सुविधाएं, अनेक प्रकार का लाभ, चाहे वो आयुष का हो, चाहे वो चिरायु का हो, चाहे वो फ्री अनाज का हो, चाहे वो BPL का हो, चाहे वो पेंशन का हो, इस तरह की अनेक चीज़ें, दवाइयाँ भी देना, इस तरह की अनेक चीज़ें हमने दी। चाहे वो गैस के चूल्हे की बात हो, और उसके देने के बाद भी कुछ लोग अगर इस लाभार्थी योजना को अवेयर नहीं कर पाए, तो उनके घर पर जाकर, उनके गांव में जाकर, और वहाँ अलग अलग से हेल्प डेस्क लगाकर उनको वहाँ पर ये सुविधाएं हम दे रहे हैं। एट दी स्पॉट उनके कार्ड बना रहे हैं, एट दी स्पॉट उनके BPL के, उनकी पेंशन के, उनके ओल्ड एज के, उनकी आयुष के, इस तरह की गैस चूल्हा अगर कोई आकर हमारी बहन कह देती है गैस, तो ऑनलाइन उसी वक्त बनाकर उसको कार्ड दे दिया जाता है। तो मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत ज़बरदस्त, और जो ये एक विज़न है माननीय प्रधानमंत्री जी का, और उसमें हमारे हरियाणा के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी आपस में 1 और 1 11 मिलकर जैसा प्रधानमंत्री जी सोचते हैं, तो उसको और बढ़ाकर इसलिए मैं कह रहा हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम 1,20,000 से जिनकी आय कम है सालाना, उनको 5 लाख रुपए का आयुष का हम बेनिफिट देंगे अगर वो बीमार हो जाए। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसको बढ़ाकर 1,80,000 कर दिया, और
3 लाख तक का भी कर दिया, और उससे ऊपर भी थोड़ा मिनिमम प्रीमियम लेके, जैसे 1500 रुपये लेकर जिनकी आय 1,80,000 से ज़्यादा है और 3 लाख से कम है, तो उनका 1500 रुपये में 5 लाख का प्रत्येक व्यक्ति का बीमा। मैं समझता हूँ कि ये बहुत लाभकारी योजनाएं हैं और गरीबों के बारे में है, और हमारी जो पिछड़ी जातियां हैं, अनुसूचित जातियां हैं, उनको मदद करने के बारे में ये इतनी स्कीमें घर घर जाकर देना, ये विकसित भारत की जो हमारी एक विज़न है कि 2047 में हमारा देश जो है वो विकसित बने। हमारे आज़ादी के 75 साल हो गए, लेकिन अभी भी हमारा देश जो है वो डेवलपिंग कंट्री है, डेवलप्ड कंट्री नहीं है। तो जो मोदी जी का विज़न जो है वो विकसित भारत बनाने का है। मैं याद भी करवा दिया, और डीसी साहब बैठे हैं मेरे साथ, विधायक जी भी बैठे हैं, जिला अध्यक्ष जी भी बैठे हैं, सभी लोग बैठे हैं। तो मेरा इनसे निवेदन है कि ठंड के मौके पर कोई भी व्यक्ति ठंड और भूख से नहीं जाना चाहिए। इसकी व्यवस्था करें, जो भी संभव व्यवस्था हो वो ऑन प्रायोरिटी करें।